मतदान जारी है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह शाम 6 बजे तक चलेगी। और आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवार करीब 699 हैं और इनकी किस्मत का आज दिल्ली की जनता फैसला कर देगी, जिसका ऐलान 8 तारीख को होगा। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एकदम कांटे की टक्कर। ये सारा AQI की बात करते हैं, कितनी शर्म की बात है। जब AQI वेरी पुअर होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे भाई, वेरी पुअर का मतलब वेरी पुअर है, पर पहले इतना खराब था कि वेरी पुअर भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका सुधार हो जाएगा। सर, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप लोग? मैं क्या मतलब, मेरे चेहरे से क्या लगता है आपको? आप तो हमसे बातें करते आए इतने दिनों से, मुस्कुराहट वाली नहीं। ऐसा देखो, चुनाव होता है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जैसे बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाए। हाँ, और लोग कहेंगे वो हम तो जीत रहे हैं इसलिए बाहर नहीं आएगा। तभी से मैंने पहले शुरुआत की कि सबको निकलना चाहिए, अपने आप के परिवार के लोगों को लेकर अपने रिश्तेदारों को लेकर इंश्योर करें। मैं तो यही फोन करता रहता हूँ कल रात तक कि अभी निकल रहे हो, सुबह कितने बजे आ रहे हो। हमारे तो पार्टी ने तय कर दी कि 8 बजे आएंगे हम, वोटिंग सबके तय कर दी, पर बाकियों को भी निकलना है। उसके बाद होगा, जीत 100% होगी। का कहना है कि बाहर निकलें घरों से, मतदान केंद्रों पर जाएं, वोट्स डालें, मताधिकार का इस्तेमाल करें। दीपक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कौन सी विधानसभा पर हैं, किस बूथ पर हैं आप और क्या कुछ वीआईपी मूवमेंट यहां पर होने वाला है? क्या सर्दी का असर वोटिंग की प्रक्रिया पर दिख रहा है या फिर सियासी गर्मागर्मी मतदाताओं को खींच रही है मतदान केंद्रों की तरफ? वैसे जिस जगह पर हम हैं ये गोंडा विधानसभा है और यहाँ पर मतदाताओं का जो सुबह से आना है वो शुरू हो चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो स्थानीय जो गोंडा विधानसभा के पास यहाँ पर करावल नगर से जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं कपिल मिश्रा, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कपिल मिश्रा यहाँ पर इसलिए इस बार उन पर दाव खेला गया है बीजेपी के द्वारा। पहले यहाँ पर मोहन बिष्ट हमेशा होते थे, लेकिन इस बार कपिल मिश्रा यहाँ पर है। उनसे एक बार पूछते हैं कि कपिल क्या कहते हैं। पहले मतदान फिर जलपान, यही सभी दिल्ली वालों से है आह्वान। और एक रिकॉर्ड मतदान आज दिल्ली की जनता करने वाली है। सुबह से जो माहौल है, ऐतिहासिक जनादेश, सुखद बदलाव के लिए, साफ पानी के लिए, शुद्ध हवा के लिए, निर्मल यमुना के लिए और अच्छी सड़कों के लिए आज दिल्ली वोट कर रही है। आप वोट डाल के आइए, फिर बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कपिल मिश्रा वोट डालने के लिए अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा यहाँ पर आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सुबह से यहाँ पर इस बूथ में जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर पोलिंग सेंटर जो बनाया गया है, गुलाबी रंग के यहाँ पर बैलून्स लगाए हैं, कलरफुल यहाँ पर बनाया गया है। कलरफुल बनाने के अलावा यहाँ पर कोशिश यही की गई ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को यहाँ पर खींचा जाए। तो कुल मिला के यहाँ पर मतदान केंद्र पर जो शुरुआत से लगातार वोटर जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे यहाँ पर कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द वोट दें। और क्योंकि ठंड है, ठंड के अलावा गर्मी भी है, क्योंकि सियासी गर्मी यहाँ पर होना जरूरी है आज, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का इस बार चुनाव माना जा रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अब कुछ देर बाद मतदान में तेजी आने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल संदीप, गोंडा विधानसभा की अगर बात करें तो बड़ी घनी आबादी वाला ये विधानसभा है और मिक्स पॉपुलेशन यहाँ पर है, लेकिन ज्यादातर चूंकि शहरी इलाका है तो शहरी मतदाता थोड़ा देर से निकलते हैं। अभी उतनी चहल पहल दिख नहीं रही मतदान केंद्रों पर, लेकिन क्या सूर्यदेव जब थोड़ा चढ़ेंगे, थोड़ी गर्मी माहौल में बढ़ेगी, तो क्या उम्मीद की जाए कि मतदाता पहुंचेंगे? और उन्हें आकर्षित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं? क्योंकि चुनाव आयोग के लिए ऊपर भी एक दबाव रहता है, एक मनोवैज्ञानिक के उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को आकर्षित करना है मतदान केंद्रों तक, ताकि वो आकर मतदान करें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम सुबह जब यहाँ पर पहुँचे थे तो इतना डेकोरेटिव यहाँ पर मतदान केंद्र को बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और सुबह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, उसके अलावा कलरफुल इस मतदान केंद्र को बनाया गया है। और कलरफुल की मकसद यही है कि क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि जितने ज़्यादा मतदाता आएंगे उतना अच्छा वोट प्रतिशत होगा। और दिल्ली में मौसम भी सर्द है, लेकिन इतना सर्द नहीं कि यहाँ पर मतदाता देरी से आएँ, क्योंकि सुबह हम जब यहाँ पर थे तो बुजुर्ग यहाँ सबसे पहले आना शुरू हुए थे और उनके अंदर भी एक
हमने पूछा था जब उनसे, तो उनके अंदर भी एक अलग तरह का आभास था कि एक अच्छा सशक्त विधायक उन्हें चुनना है और उसके लिए वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे। और तो इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से जितनी कोशिशें हो सकती हैं वोटरों को रिझाने की, वो यहाँ पर करने की यहाँ पर प्रयास किया गया है। और इसीलिए सभी मतदान केंद्र इसी तरह से सजाए गए हैं ताकि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा आए और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि दिन भर भीड़ हो सकती है कुछ देर बाद यहाँ पर, क्योंकि वोट का प्रतिशत बढ़ता जाएगा धीरे धीरे और उसके लिए कुछ देर बाद ही देखने के लिए मिलेगा कि कितनी भीड़ यहाँ पर बढ़ जाती है। जी स्वाभाविक है दीपक, क्योंकि जो मौसम है सर्दी हल्की गुलाबी है और गुब्बारे भी गुलाबी यहाँ पर लगे हुए हैं और लोगों को आकर्षित करने के लिए सिर्फ उनके मुद्दों तक ध्यान केंद्रित करना भर उचित नहीं होगा, बल्कि उनके अधिकार के साथ साथ उनका जो ये कर्तव्य है मतदान करने का, उन्हें इस पर भी ध्यान देना होगा। जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे हैं, अमूमन गोंडा विधानसभा में जो आसपास पार्क्स हैं, बड़े एक सोसाइटी बनी हुई है, योगा करने के लिए लोग जाते हैं सुबह सुबह, ये वही ग्रुप्स हैं जो सुबह सुबह मतदान करके जाते हैं। लेकिन युवा बहुत जरूरी है वोटिंग के लिए, अभी तक युवा बहुत कम नजर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता हो सकती है। देखिए, जो बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्कों में बुजुर्गों की तादाद सुबह ज़्यादा होती है और इसीलिए हो सकता है कि वो सबसे पहले वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे। लेकिन युवा शक्ति जो है, युवाओं का आह्वान भी इस बार किया गया है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने एक्सपोज के जरिए वोटरों को, खासतौर से युवाओं को आने के लिए, आगे आने के लिए कहा कि जितना ज़्यादा भीड़ होगी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार भीड़ जुटने लगी है वोटिंग सेंटर्स पर। और ये इसलिए क्योंकि जल्द से जल्द लोग आना चाहते हैं, चाहे वो युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सब में इस बार खासा रुझान जरूर दिखाई देगा। क्योंकि दिल्ली का चुनाव इस बार जबरदस्त तरीके से, जिस तरह से कैंपेनिंग हुई थी शुरुआत से ही लगातार हम देख रहे थे, और इसके बाद अब जिस तरह से आज मतदान का दिन है, तो इसको लेकर ये माना जा रहा है कि प्रतिशत पहले से जरूर बढ़ सकता है। क्योंकि मौसम भी आज साफ मौसम बना हुआ है, ठंड भले ही है लेकिन धीरे धीरे गर्मी यहाँ पर चढ़ेगी, क्योंकि सियासत की गर्मी चढ़ेगी। लगातार अब जो कैंडिडेट हैं उनका अपने इलाकों में आना शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वोटरों को बुलाने के लिए, उनको रिझाने के लिए उनकी तरफ से भी प्रयास किया जाएगा। और मतदान केंद्र पर जो भीड़ आएगी वो उन वादों को लेकर, उन अपेक्षाओं को लेकर यहाँ पर पहुँचेगी। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि कुछ देर बाद भीड़ जब बढ़ेगी तो देखेंगे कि किस तरह के वोटर्स यहाँ पर पहुँचते हैं, किस तरह की उनकी अपेक्षाएं अपने स्थानीय उम्मीदवार से हैं, तो उनको लेकर उनका चुनाव किस तरह का होता है, ये मतदान करने के वक्त ही देखा जाएगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में रैली भी की थी और कई विषयों को लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया था कि वो सियासी और राजनीतिक स्तर पर एक विषय था, लेकिन आज का जो वोटिंग का कर्तव्य है हर युवा को निभाना चाहिए। आपके आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं दीपक, क्या वो वोटिंग के लिए आए हैं या प्रशासन में व्यवस्थाओं में लगे हुए लोग हैं? अगर आप बात कर पाएं उनसे, जान पाएं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं सुबह सुबह, अगर वो मतदान करने के लिए आए हैं तो किस उम्मीद से आए, क्या उनका ध्येय है और क्या संदेश वो देना चाहेंगे अन्य मतदाताओं को? मैं बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम घोंडा विधानसभा से हैं। हाँ, और वोट दे चुके हैं? हाँ, वोट डाल चुके हैं। अच्छा, किस तरह की आपको विधायक किस तरह का चाहिए, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप? मुद्दे तो सीधा और सिंपल है कि स्वच्छ दिल्ली होनी चाहिए, साफ दिल्ली होनी चाहिए, किसी तरह के लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया ये है कि आप किसी के साथ समन्वय बना के काम कर सके, तभी दिल्ली वाले निवासियों का भला हो सकता है। आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। पूरे 5 साल, 10 साल, 11 साल आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, फिर कहेंगे जी मेरे को काम नहीं करने दिया। महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि महिलाएं वोट देने के लिए सबसे ज्यादा निकले, तो किस तरह के मुद्दों को लेकर आप लोग आए? जी, महिलाएं अपनी नारी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके घर में जो पीने का पानी गंदा आ रहा है उसके लिए वो परेशान है। सुबह उठती हैं, लंबी लंबी लाइनें मैं देखती हूँ बहनों को। हमारा तो चलो हम यमुना विहार हैं, पॉश कॉलोनी है, लेकिन कई बिल्कुल जगह दीपक, और चूंकि ये संदेश है, ये मैसेज लोगों तक जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग घरों से बाहर आएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आप बातचीत जारी रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भोपाल से एक बड़ी खबर